हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनेस्थीसिया मॉडिफायर्स के बारे में। तो यूजुअली हमारे यहाँ पे दो हमारे सीपीटी के मॉडिफायर हैं 23 एंड 47, जो कि हम एनेस्थीसिया के केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि एनेस्थीसिया मॉडिफायर कब यूज़ करना है, किस सीरीज़ के साथ में यूज़ करना है और वहाँ पर सिनेरियो कैसा रहेगा जबकि आप एनेस्थीसिया वाले मॉडिफायर्स को अपेंड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 23 मॉडिफायर। ठीक है, तो 23 मॉडिफायर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या है, अनयूजुअल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो अभी हम मॉडिफायर 23 हम कब अपेंड करेंगे, जबकि पेशेंट है, पेशेंट का जो प्रोसीजर है वो कि विदाउट एनेस्थीसिया या फिर हमारा आप कह सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया या फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया या फिर हम कह सकते हैं रीजनल एनेस्थीसिया से जहाँ पे काम चल सकता था किसी प्रोसीजर का, वहाँ पे अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या हमारा 23 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि सर्टेन केसेस में होता क्या है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब रहती है, जहाँ पे वो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रोसीजर के दौरान। ठीक है, तो जहाँ पे कि पेशेंट को ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे मतलब पेशेंट को ना बिना एनेस्थीसिया के काम हो सकता था, या फिर रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते थे या फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया दे सकते थे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो हम क्या है 23 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा 23 मॉडिफायर है ये हम ओनली ना जीरो सीरीज़ के साथ में कोड करते हैं, मतलब कि जो हमारी एनेस्थीसिया की जो सीरीज़ है जीरो सीरीज़, उसी के साथ हम ओनली कोड करेंगे हमारा 23 मॉडिफायर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं 47 मॉडिफायर। तो हमारा 47 मॉडिफायर क्या बोलता है, एनेस्थीसिया बाय द सर्जन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा जो सेम फिजिशियन है वो हमारा रीजनल या फिर जनरल एनेस्थीसिया भी दे रहा है और साथ में सर्जरी को भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एनेस्थीसिया भी दे रहा है और सर्जरी भी अगर परफॉर्म करता है हमारा जो हमारा सर्जन है। ठीक है, तो मैं ऐसे केस में है ना हम 47 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करेंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा जो 47 मॉडिफायर है ये हमारा किसके लिए क्वालिफाई होता है, ओनली रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया के केस में। ठीक है, अगर पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम 47 मॉडिफायर नहीं अपेंड करेंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर पेशेंट को यहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया या फिर हम कह सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया भी दे रहा है और साथ में वो सर्जरी भी परफॉर्म कर रहा है सेम पोजीशन, तो हम क्या अपेंड करेंगे मॉडिफायर यहाँ पे 47 मॉडिफायर। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो हमें याद रखना है 47 मॉडिफायर के साथ वो ये है कि 47 मॉडिफायर हम ओनली जो हमारे सर्जरी वाले कोड्स हैं उनके साथ में अपेंड करते हैं, मतलब 1 to 6 सीरीज़ के साथ में। ठीक है, हम इसको 0 सीरीज़ के साथ में अपेंड नहीं करते हैं, चाहे भले ये हमारा एनेस्थीसिया का मॉडिफायर है। तो आप ये याद रखिएगा कि हमारा जो 47 मॉडिफायर है वो ओनली हमारा 1 to 6 सीरीज़ के साथ में जाएगा, ना कि हमारा 0 सीरीज़ जो कि हमारी एनेस्थीसिया की सीरीज़ है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये था हमारा वीडियो 23 और 47 मॉडिफायर के बारे में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।